जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो मणिपुर की समस्या पर आंख मीच करके बैठी हुई। तो कम से कम राहुल गांधी को अपने गृहवान में झांक करके बात करनी चाहिए, अपने अतीत को देख करके बात करनी चाहिए। और जो बिना अतीत देखे बात करते हैं उनका यही खमियाजा होता है कि जनता कहती है इनका दोहरा चरित्र, कहते कुछ है करते कुछ है। जब इनको आती है, इनके ऊपर बात आती है तो ये कुछ और कहने लगते हैं, दूसरी को बात आती है कुछ और कहने लगते हैं। दूसरी, मैं इनके न्याय यात्रा की बात करना चाहता हूं। वो कह रहे थे पहले से तय है, न्याय यात्रा निकलनी पहले से तय है, लेकिन जब मंदिर की डेट तय हुई थी उसके बाद ही इन्होंने न्याय यात्रा की डेट तय करते हैं। वो ठीक है कि इनका राजनीतिक मामला है, ये जैसे मर्जी न्याय यात्रा निकाले, लेकिन ये न्याय यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है। और आप ये देखें कांग्रेस के अंदर भी विरोध है। कांग्रेस में हरियाणा के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग से यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें वहां पर कांग्रेस में आपस में गुटबाजी है, टूट फूट है, लड़ाई झगड़ा है, विरोध और समर्थन है। अब आप बताओ ये न्याय यात्रा, ये अन्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से की यात्राएं भी आपस में कांग्रेस ही बटी हुई है, बाकी दलों की तो बात छोड़ें। और बाकी दलों में अखिलेश यादव जी ने खुद कहा है कि जब तक सीटों का समझौता नहीं हम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इनके इंडी गठबंधन के लोग भी इनकी यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। और वो बिल्कुल कहते हैं कि हम कर रहे हैं विकसित भारत यात्रा। हम विकसित भारत यात्रा के अंदर जाकर देख रहे हैं कि हर गरीब व्यक्ति को जो सरकारी योजनाएं हैं वो पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल आम पब्लिक से मिलकर के सरकार की सुविधाएं पब्लिक तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान करना और जनता तक उन समस्या को पहुंचाना, जनता के हित में यात्राएं करना। और हम बिल्कुल वो जो जनता के काम वो यात्रा कर रहे हैं। इस तरह की नाटकबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी करे तो देश के लिए करे, देश की जनता के लिए करे, तो निश्चित तौर पर इसका देश की जनता को पूरी तरीके से लाभ मिलेगा।